हेलो डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, चीता ही कहते हैं। आज हम एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो स्वागत है आपका रोहित की पाठशाला में। तो पहला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई पहला क्वेश्चन देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 5 प्लस 25। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है और हमको आंसर लाना है। देखो कैसे करेंगे हम लोग। इस एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा। इस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 और इस माइनस 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में और ये प्लस का 25 एज इट इज। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 5 प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x माइनस 5 इंटू 5 माइनस का 25 और ये प्लस का 25 एज इट इज। कोई दिक्कत? माइनस का 25 प्लस का 25 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बचा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखा कैसे आंसर आया हमारा? एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। चीता ही कहते हैं, आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिंप्लीफाई a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5 फाइंड इट्स वैल्यू एट a इक्वल टू 0 a इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू -1। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम इसकी क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड करेंगे एट a इक्वल टू 0 पे, एट a इक्वल टू 1 पे, एट a इक्वल टू -1 पे। देखेंगे हम लोग a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5, a into a square that is a cube, a into a that is a square, a into 1 a plus का 5। अब पहले वाले पार्ट में क्या करना है हमको? पार्ट में इस वाले पार्ट में a इक्वल टू क्या पुट करना है? 0 पुट करना है, क्योंकि हमको इस पे वैल्यू फाइंड करनी है। सिंप्लीफाई तो हम लोगों ने कर दिया। तो a इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5। 0 का क्यूब कितना होगा? 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 प्लस 5। सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। ये पहला वाला पार्ट है। दूसरा पार्ट में क्या करना है हमको? a इक्वल टू 1 पुट करना है, a इक्वल टू 1 पुट करना है और सिंप्लीफाई को हमको वापस ये लिखना पड़ेगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। ये वापस जो सिंप्लीफाई हमारा आंसर आया उसको फिर से लिखना पड़ेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे? a इक्वल टू 1 पुट करेंगे, a इक्वल टू 1 पुट करेंगे, दैट इज 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। 1 का क्यूब होगा 1, 1 का स्क्वायर होगा 1, ये प्लस 1 प्लस 5, 5 6 7 8। तो हमारा आंसर कितना है? 8 आया। अब हम क्या करेंगे? 8 a इक्वल टू -1, इस पर वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या पुट? a इक्वल टू -1 हमको पुट करना है और जो सिंप्लीफाई करने के बाद में आंसर आया तो उसको वापस लिखना है a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। a का वैल्यू -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 का -1 प्लस 5। ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट है। -1 का क्यूब -1 होगा हमारा, प्लस -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होगा और प्लस माइनस का 1 प्लस 5। -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 -1 5 -1 कितना होगा हमारा? 4 होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? ये वाला कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रखा है। भैया अगर मैं बोलूं किसी व्यक्ति के 80% आए, मतलब कितने परसेंट नहीं आए? 20% नहीं आए। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है। तो 72 कितने इंटरेस्टेड है हमारे? कितने स्टूडेंट्स हमारे इंटरेस्टेड हैं? दैट इज हमेशा कितने परसेंट होता है? टोटल कितना होता है हमारा? पहले देखो टोटल देखो हमारा टोटल हमेशा कितना होता है हमारा? टोटल होता है हमारा 100% होता है कि नहीं होता? टोटल 100% होता है। इंटरेस्टेड कितने हैं उसमें से?
इंटरेस्टेड कितने हैं? इंटरेस्टेड है हमारे 72%। तो नॉट इंटरेस्टेड कितने हो जाएंगे हमारे? नॉट इंटरेस्टेड हो जाएंगे 100 माइनस 72%, दैट इज 100% माइनस 72%, दैट इज कितने हो जाएंगे हमारे? 28%। हमको लेकिन क्या निकालना है? हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, मींस वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are not interested in mathematics, वो कितने होंगे हमारे? दैट इज 28% ऑफ 25 बच्चे में से ना, 25 स्टूडेंट में से। तो 28% ऑफ 25 निकालेंगे तो कितना आएगा ये हमारा? 28/100 इंटू 25। 25 1 25, 25 4 जा, और 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, दैट इज 7 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। समझ में आया? अगर मैं बोलता कि कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, तो 25 में से ये नॉट इंटरेस्टेड माइनस करूंगा तो हमारा क्या जाएगा? 25 माइनस 7, दैट इज 18 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है। समझ में आया? लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था तो हम लोगों ने ये निकाला है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? ए कार टेक्स 2 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 km/h। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 km/h? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, एक डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए कार को कितना टाइम लग रहा है? 2 घंटे लग रहे हैं। कब? जब वो उसकी स्पीड कितनी है? 60 km/h। अब पूछा है कार को कितना टाइम लगेगा अगर उसकी स्पीड इंक्रीज होकर 80 km/h हो गई तो। क्वेश्चन समझ में आया? हमको नहीं पता कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे? लेट द कार takes x hour to reach the destination when the speed is 80 km/h। ठीक है, हम लोगों ने x ले लिया। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक चीज बता रखी थी, हम लोग एक टेबल बनाएंगे स्पीड और टाइम का। देखो, ये स्पीड हमारी km/h में, हम एक टेबल बना रहे हैं। टाइम हमारा हम लिखेंगे, टाइम को हम लोग लिखेंगे इन आवर्स में, लिखेंगे हम लोग इन आवर्स। देखो, ये टेबल बनाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप लोग ऐसा टेबल जरूर बनाएं। देखो, स्पीड कितनी थी हमारी? 60 km/h। तो टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे, है ना? 60 km/h है, तो टाइम कितना लग रहा है कार को पहुंचने में? उस डेस्टिनेशन पे 2 घंटे लग रहे हैं। अब क्या होगी हमारी स्पीड? क्या हो गई? 80 km/h हो गई। तो पूछा टाइम कितना लगेगा, हम लोगों ने उसको x मान लिया। ये कोई दिक्कत? तो मैंने एक चीज, देखो आप लोग, मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छा चीज समझा रखा है, जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हमारा? वो डायरेक्ट में है। लेकिन एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है, तो वो किस में? हमारा इनवर्स में है। तो ये क्वेश्चन हमारा किस में है? कौन बताएगा मुझे? ये क्वेश्चन हमारा किस में है? ये क्वेश्चन हमारा दैट इज इनवर्स में है। क्योंकि एक चीज बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, तो इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। किसमें? ये इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। क्या फॉर्मूला हमारा? दैट इज x1 into y1 is equal to x2 into y2। कोई दिक्कत है? तो ये 60 into 2 is equal to 80 into y2 की जगह हम क्या पुट करेंगे? x। ये हमारा नीचे आएगा, दैट इज 60 into 2 upon 80 is equal to x। एक 0 से 1 0 कटेगा, 2 1 is 2, 2 4 is 8, और बचा कितना हमारा? 6/4। 6/4 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 3/2। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? x का वैल्यू कितना आएगा? 1/2 hours। मतलब कार को हम बोल सकते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, 1 घंटे 30 मिनट, 1/2 hours।
देयरफॉर आप लोग एक लाइन लिखेंगे, हेंस द टाइम टेकन विल बी 1/2 hours टू रीच द डेस्टिनेशन। समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन? अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा फैक्टराइज एंड डिवाइड। पहले आपको उसको फैक्टराइज करना है और फिर डिवाइड करना है। फैक्टराइज करना आप लोगों को आता है, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया। अगर नहीं आता तो आप मेरी फैक्टराइजेशन की पूरी एक वीडियो देख सकते हैं, मैं उसको लिंक में दे दूंगा। तो पहले इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये y² एज इट इज, इस 7y को इस तरीके से, मींस 7 को इस तरीके से स्प्लिट करना है। जोड़ने पे कितना है 5 + 2 और मल्टीप्लाई करने पे कितना है दैट इज 10। तो हमारा जोड़ने पे कितना आ रहा है 5 + 2 7 और 5 × 2 दैट इज 10। ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैं 7y को मैं लिख दूंगा 5y प्लस का 2y, कोई दिक्कत, और ये प्लस का 10 एज इट इज, ये हमारा एज इट इज चलेगा, ये हमारा एज इट इज चलेगा, हमारा y + 5, कोई दिक्कत। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा y कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचेगा y + 5। आप लोग इस स्टेप में जाके चेक करिए, y × y y² y × 5 5y। जो यहाँ ब्रैकेट बचता है वो ब्रैकेट यहाँ भी लिखना है बिना देखे। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा 2 कॉमन आ रहा है। चेक करो 2 × y 2y 2 5 10। और इन दोनों ब्रैकेट में से y + 5 तो ऑलरेडी हमारा कॉमन आ जाएगा, और ये y + 2 एक नया ब्रैकेट बन जाएगा हमारा, और ये हमारा एज इट इज चलता रहेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत। और अब ये डिवीजन में तो क्या हो जाएगा y + 5 डिवाइडेड बाय इंटू y + 2 डिवाइडेड बाय y + 5। ये y + 5 से y + 5 कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा y + 2। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये हमारा। समझ में आया कैसे डिवाइड किया हम लोगों ने? अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फैक्टराइज। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में चीटा ही कहते हैं, जरूर कमेंट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा फैक्टराइज 4p² - 9q²। तो ये आप लोगों को क्या दिख रहा है, देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। पता है एक चीज समझ में आ रही है आपको, ये क्या बन गया हमारा a² - b² बन गया। लेकिन देखो जरा ध्यान से, ये 2p तो ये हमारा 4p² लिखा और 3q मतलब ये 9q² ही लिखा है। तो ये क्या बन गया हमारा a² - b²। और a² - b² हमारा क्या होता है a² - b², दैट इज क्या होता है ये हमारा a + b × a - b। तो ये a + b × a - b, ये हमारा आंसर है। कितना छोटा क्वेश्चन और कितना प्यारा क्वेश्चन है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, सॉल्व एंड चेक। पहले सॉल्व करेंगे फिर हम चेक करेंगे। सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को आता है, ये 8x लिखा हुआ है, 8x + 4 = 3 × x, 3x होगा, 3 × -1 -3 होगा, ये प्लस का 7। अब क्या करेंगे, वी विल टेक वेरिएबल्स ऑन द सेम साइड एंड कांस्टेंट ऑन द अदर साइड। ये 8x वेरिएबल वाला टर्म है, ये इधर आएगा तो हमारा माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। तो ये प्लस का था तो उधर आके माइनस में हो गया। तो ये -3 एज इट इज लिखा, ये +7 एज इट इज लिखा। लेकिन ये 4 कांस्टेंट टर्म है तो ये उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। -3 -4 दैट इज -7 होगा, और ये प्लस का 7 एज इट इज। -7 + 7 कटैक, क्या हो जाएंगे कटैक, दैट इज 0। 8x में से 3x जाएंगे, कितना बचेंगे, ये हमारे 5x बचेंगे, दैट इज 5x बचेंगे। और x = 0 अपॉन ये 5 हमारा नीचे पहुंच जाएगा, 0 चल ही रहा था, ये 5 दैट इज 0 डिवाइडेड बाय दैट इज 0 हो जाएगा हमारा। अब हमको इसको चेक भी करना है, तो चेक करने के लिए आपको चेक लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, चेक। चेक लिखने के बाद आपको ये इक्वेशन वापस लिखनी पड़ेगी। 8x + 4 = 3 × x - 1 प्लस का 7। पर x की जगह क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो 8 × 0 + 4 = 3 × 0 - 1 प्लस का 7। 8 × 0 0 प्लस का 4, 3 बाहर लिखा हुआ 0 - 1 प्लस का 7। 0 + 4 इधर 4 हो जाएगा, और 3 × -1 -3 और ये प्लस का 7।
7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना होगा हमारा 4, दैट इज LHS इज इक्वल, ये देखो हमारा इधर 0 प्लस 4 4 4 इज इक्वल टू, और 7 माइनस 3 4 4 इज इक्वल टू 4, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ राइट ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल एट B है। इफ AC इज इक्वल टू 13, BC इज इक्वल टू 5, यू हैव टू फाइंड AB। पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या दे रखा है, एंगल B कितना दे रखा है, ये 90 डिग्री, तो ये A है, ये B है, ये C है। AC कितना दे रखा है, मतलब हाइपोटेन्यूस दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर, BC कितना दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। अब आपको इन ट्राइंगल ABC आपको पता है, इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये लिखना है, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये लिखना है, और AB इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है, AC, दैट इज AC का स्क्वायर, AB परपेंडिकुलर है, AB हमको फाइंड करना है, ये AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या हमारा BC, दैट इज BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू आपको पता है, और उस पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। AB आपको AB का स्क्वायर आपको AB फाइंड करना है, और BC की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर। स्क्वायर आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, 13 का स्क्वायर होगा 169 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये प्लस का 25 इधर आएगा, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। 169 में से 25 जाएंगे तो ये बचेंगे हमारे 144 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। और इस AB पे से स्क्वायर हटेगा, इस AB पे से स्क्वायर हटेगा, दैट इज ये हमारा कितना लिखा हुआ है, जब मैं फिर से लिख देता हूँ 144 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। इस AB पे से स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा इधर 144 स्क्वायर रूट ऑफ 144। और ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता तो मेरी आप एक शॉर्ट ट्रिक भी देख सकते हैं, वीडियो शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना होगा, ये हमारा होगा 12 का। किसका होगा स्क्वायर रूट ऑफ 144, ये होगा हमारा 12 का। तो हमारा AB का वैल्यू कितना आ गया हमारा, AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। चीता ही कहते हैं। तो आप लोगों को शायद वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो इसको वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू।